ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आज आपके इस पवित्र विद्यालय में मुझे आने का अवसर मिला, मुझे अवसर दिया गया। इसके लिए सबसे पहले मैं प्राचार्य जी का, आचार्य जी का, सभी यहाँ के जो अध्यापक बहने हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और प्रधान जी, यहाँ के मंत्री जी, जो अधिकारीगण हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ में सैनिक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक, यहाँ पढ़ने वाले सभी कन्याओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आयुष्मान बने, ये शुभाशीष भी प्रदान करता हूँ। आज हम विषय लेंगे विद्यार्थियों के आदर्श गुण या विद्यार्थियों की उन्नति प्रगति शीघ्रता से कैसे हो, किस प्रकार से आप बहुमुखी विकास करें, व्यक्तित्व का विकास करें, परीक्षा में अधिक नंबर लाएं। तो इन विषयों पर हम विचार करेंगे। और इस विषय में स्वामी सत्यपति जी महाराज, जो हमारे गुरु जी के भी गुरु जी थे, अभी संसार में नहीं है, योगी थे वो, तो वे क्या संदेश देते हैं विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या आवश्यक गुण विद्यार्थी में होने चाहिए, ये मैं सीधा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं ना, सीधा टू दी पॉइंट बात करूंगा। ठीक है। सबसे पहला, विद्यार्थी को प्रत्येक दिन प्रातः शीघ्र उठना चाहिए और उठ करके माता पिता जो घर में बड़े होते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको नमस्ते करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है जी। नियम क्या है? सुबह जल्दी उठे, प्रातः जल्दी उठे। लिखिए, फर्स्ट बिंदु, प्रथम बिंदु, शुरुआत करते हैं। प्रातः शीघ्र जागरण करें और इसके लिए रात को जल्दी सोए भी, है ना। तो स्वामी सत्यपति जी ये कहते हैं, और आजकल के जो जानकार हैं इंग्लिश के, वो भी ऐसे ही कहते हैं। वे कहते हैं अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। वाइस माने क्या है, कौन बता पाएगा? ऊंचा करिए हाथ। वाइस माने क्या है, अब बताइए। वाइस माने शाबाश, बुद्धिमान, बैठिए। वाइस का स्पेलिंग कौन बता पाएगा? स्पेलिंग, वाइस का स्पेलिंग क्या है? हाँ, आप बताएं। WISE। शाबाश, बैठिए। अच्छे बुद्धिमान हैं आप लोग। तो विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठ करके माता पिता बड़ों को प्रणाम करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है। जो माता पिता को रोज प्रणाम करता है और स्कूल आकर के अपने जो गुरुजन है उनको प्रणाम करता है, उसको 4 चीज मिलता है। बोलिए, आयु, विद्या, यश, बल। किसको मिलता है ये? किसको मिलता है? कौन से विद्यार्थी को मिलता है? हाँ, जो माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करता है। आप लोग प्रणाम करेंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखो, पहला हो गया सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, प्रथम बिंदु। द्वितीय बिंदु क्या है? माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। और तृतीय बिंदु है रोज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कितने बार? जिसकी जितने आयु है,
मान लीजिए आपकी आयु 15 वर्ष की है तो 15 बार जप करेंगे। किसकी आयु 10 साल की हो 10 बार करेगा। अब भूलेंगे नहीं ना, जितने आयु है उतनी बार गायत्री मंत्र क्या करेंगे, जप करेंगे उसका। अब चौथा बिंदु लिखिए, प्रत्येक दिन शरीर को स्वस्थ करने के लिए कुछ व्यायाम भी करना चाहिए। आसन, व्यायाम, प्राणायाम भी करना चाहिए। आप बेटियां हैं, आप लोग रस्सी कूद करें, है ना, सूर्य नमस्कार करें, आसन करें और भी व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। आपके अनुकूल एक्सरसाइज आपको जरूर करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और बुद्धि भी बढ़ती है, रोग भी दूर होते हैं, है ना जी। तो आसन, व्यायाम, प्राणायाम करना चाहिए। आगे है, प्रत्येक दिन कुछ स्वाध्याय भी करना चाहिए। स्वाध्याय माने अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जो आपके स्कूल के पाठ्यक्रम है वो तो पढ़ेंगे ही, उसको रोज का रोज पढ़ना है। इसके अतिरिक्त भी ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। कुछ धार्मिक पुस्तक भी पढ़ना चाहिए, जैसे सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद का, ये सत्य के अर्थ का प्रकाश होता है। इससे इसका एक पेज पढ़ लो, बुद्धि खुल जाएगी, है ना। ऐसे और कई सारे पुस्तकें हैं। तो जो आध्यात्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक हैं या कोई श्लोक सुभाषित की पुस्तकें हैं, वो भी कम से कम एक पेज जरूर पढ़ना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो आपको पढ़ाते हैं स्कूल में, उसके अतिरिक्त ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको स्वाध्याय कहते हैं। फिर पढ़ते समय कैसे पढ़ना चाहिए कि अधिक अंक ला सकें, ठीक है जी। तो प्रथम बिंदु, जब सर पढ़ाते हो या आपके मैडम पढ़ाते हैं तो प्रथम काम है आपका ध्यान सर या मैडम की ओर ही होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं अपने आंख को मैडम की या सर जो गुरु जी पढ़ाते हैं, अपने आंख को अपने गुरु जी के आंख से जोड़ना चाहिए। माने जहां तहां देखना ही नहीं है, आगे पीछे अगल बगल देखना नहीं है। कहां देखना है, गुरु जी की ओर ही देखना है। तो आंख से आंख को जोड़ें, एक काम। दूसरा है अपने कान को गुरु जी के मुंह से जोड़ें। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुने। तो पहला ध्यान से देखें, दूसरा ध्यान से सुने। तो अपने मुंह को कहां जोड़ेंगे, गुरु जी के कान से जोड़ेंगे। और तीसरा है फिर अपने ही कान को अपने मन से भी जोड़ेंगे। बोलो, अपने कान को अपने मन से जोड़ेंगे और फिर अपने मन को अपने आत्मा से जोड़ेंगे। 4 प्रकार से विद्या पक्की हो जाती है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, और जो सुनते हैं वही विचारना, उसको बोलते मनन करना। पहला श्रवण करना, ठीक है, और दूसरा मनन करना, और फिर उस पर निर्णय करना कि गुरुजी सही पढ़ाते हैं, उसको जो पढ़ाते हैं उसको जीवन में उतारना भी, यह निर्ध्यासन, निर्णय करना फिर जीवन में उतारना। तो श्रवण, मनन, निर्ध्यासन, सत्कार, इससे विद्या आती है। और जब आप पढ़ते हैं तो ये तो स्कूल में ऐसे पढ़ना है, क्लासरूम में ऐसे पढ़ना है, लेकिन जिस पाठ को पढ़ना है, जिस चैप्टर को पढ़ना है स्कूल में, उसको पहले घर से एक बार पढ़ के आना चाहिए। यह नियम है, एक बार घर से पढ़ के आओ और बाद में फिर क्लासरूम में इस प्रकार से पढ़ाई करो, और बाद में घर जाकर उसको फिर एक बार रिपीट करो, दोहराओ, उसकी आवृत्ति को रिवाइज करो उसको। समझ गए, 3 प्रकार से पढ़ना है। एक बार घर से पढ़ के आओ, फिर ध्यान से स्कूल में पढ़ो, हर क्लास को ध्यान से पढ़ो, हर विषय को ध्यान से पढ़ो, और घर में जाकर फिर उसको फिर रिपीट करो, रिवाइज करो, दोहराओ। तो विद्या बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, परीक्षा में अधिक अंक आता है। जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको सर पढ़ा रहे हैं, उस समय वही पुस्तक खोलो। कई बार क्या होता है, सर हिंदी पढ़ा रहे हैं और बच्चे इंग्लिश पुस्तक खोले होते हैं, ऐसा भी होता है। सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप कुछ पुस्तक और खोलो होते हैं। अथवा सर इधर पढ़ा रहे हैं, कोई किसी का चोटी खींचते रहता है ना, कोई किसी को कागज का टुकड़ा मारते रहता है, ऐसे भी करते हैं ना भी, ध्यान देते नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना जी। और परीक्षा में नकल नहीं करना चाहिए, परीक्षा में नकल नहीं करना चाहिए, अपने अकल से लिखो।
नकल नहीं करो, अब तो अपने अकल से लिखो, ठीक है, अपने बुद्धि से लिखो मतलब। और जो हिंदी है तो हिंदी में देखो छोटे ई मात्रा और बड़े ई मात्रा दोनों होता है ना, हर्ष ई और दीर्घ ई, इसका ध्यान रखो। ऐसे ही छोटे ऊ और बड़े ऊ, इसका ध्यान रखो। अगर इसमें गलती करेंगे तो नंबर कट जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अभी कहा था धर्मदेव ने व्याकरण, ये व्याकरण का विषय है, क्या छोटे ई है, कहाँ बड़े ई है। हिंदी लिखते हैं कहीं तालब पे श है, कहाँ मूर्धन्य श है ना, और कहीं पर दंते स है, सरुता का स, शक्कर का स, षटकोण का स बोलते हैं ना जी, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। आप लिखना है दंते स, सरुता का स, लिख देंगे तालब पे श, अर्थ बदल जाएगा, वो भी ध्यान देना है। ऐसे आप संस्कृत पढ़ते हैं तो हलंत है, विसर्ग है, वो ध्यान देना है। इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें स्पेलिंग ध्यान देना है। ये है ना इंग्लिश, ये सब्जेक्ट ऐसा है, वहां लिखते कुछ और है और बोलते कुछ है, बोलते कुछ और है, ऐसा होता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा रिलायंस, ये लिखता क्या है इसमें और पढ़ते क्या है, आर ई है ना शब्द, तो क्या होना चाहिए, रे होना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, रिलायंस, है ना जी। ऐसे देखो यहाँ पर सी ए टी केट भी होता है, क होता है ना, और के आई टी ई काइट भी होता है। तो सी माने भी क और के माने भी क, कोई नियम है क्या। और लिखते हैं काइट, जबकि क्या है, के आई टी ई, किटे है कि नहीं, नियम से क्या होना चाहिए, किटे होना चाहिए, लेकिन काइट बोलेंगे, कोई नियम है, नियम नहीं है। इसलिए वहां स्पेलिंग याद करना है पड़ेगा आपको। आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स, यहाँ उसके फार्मूले होते हैं, सूत्र, वो याद करना पड़ता है। गणित है, केमिस्ट्री है, इसमें फार्मूला वो याद करो। तो जो जिसका सब्जेक्ट है उसमें उसको उस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ठीक है जी, समझ के पढ़ना चाहिए। जो लिखा है वो समझो और याद करो। ऐसे रट्टा लगाने से बुद्धि तो काम करेगी नहीं, भूल जाएंगे। तो केवल रट्टा नहीं लगाना है, समझ के याद करना है। फिर जो आपके मित्र हैं, अच्छे मित्र बनाओ, जो लिखने पढ़ने वाले हैं, जो बुद्धिमान हैं, ऐसे मित्रों से मित्रता करनी चाहिए। जो लिखता पढ़ता नहीं है, घूमते रहता है, लफंगा है, बदमाश है, गुंडा है, इसको कोई मतलब नहीं लिखने पढ़ने से, उसकी दोस्ती करेंगे क्या होगा, आपकी पढ़ाई नष्ट होगी। तो अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, इससे बुद्धि बढ़ेगी, समय का सदुपयोग होगा जी, समय का दुरुपयोग नहीं होगा। आगे है, व्यर्थ झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। आप लोग कभी आपस में गाली गलौज करते हैं, कभी कभी गुस्सा कभी कभी करते हो। अच्छा, आप में गुस्सा कौन कौन करता है, कभी 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 कोई गुस्सा करता है, हाँ करते हैं, शाबाश, करते हैं गुस्सा। ये गुस्सा करना अच्छा है क्या, याद रखो, गुस्सा करने से बुद्धि नष्ट होती है। क्या होती है, बुद्धि नष्ट होती है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, खासकर विद्यार्थियों को। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कुसंग से दूर रहना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य के पालन से बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, ठीक है जी, ये आपका नियम है, इस पर चलना चाहिए। ऐसे खान पान शुद्ध रखना चाहिए, अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये खान पान नहीं करना चाहिए। आप बोले स्वामी जी हम तो लड़कियां हैं, हम कहाँ सिगरेट पीती हैं, कोई कह सकता है ऐसे, लेकिन शहरों में जाओ, दिल्ली आदि में, वहां सिगरेट पीती हैं। अभी हम कहाँ गए थे, गुड़गांव गए थे, गुड़गांव, दिल्ली पर गुड़गांव, तो मैं तो आश्चर्य हो गया, भाई लड़की थी, जवान लड़की थी, रोड में खुलेआम सिगरेट पी रही है, मैं तो प्रथम बार देखा। मैं आश्चर्य किया भी, ये खुलेआम लड़की, कोई शर्म नहीं, लाज नहीं, कुछ नहीं, खुला सिगरेट पी रही है, बताओ, युवा लड़की। मुझे बहुत खराब लगा, जो संस्कृति कहाँ जा रही है। कोई लड़का सिगरेट पे समझ में आता है, लड़की शराब पी रही है, 20-22 साल, पता नहीं कितनी होगी, तो बताओ ये भी होता है। तो कभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं रोहतक में, कभी दिल्ली जाओ पढ़ने के लिए, कोई लड़की से मिल जाए, आपको बोले सिगरेट पियो, या भी पीना शुरू कर देंगे। अगर संकल्प नहीं होगा तो, व्रत नहीं होगा तो संकल्प करो, व्रत करो,
आगे कितना बीए, एमए, एमएससी कुछ भी पढ़ेंगे, बीटेक, एमटेक कुछ भी कर लो, कहीं पढ़ने जाओ, ये बीड़ी, सिगरेट, शराब ये कभी हाथ लगाना नहीं है। ठीक है जी, ये संकल्प होना चाहिए। आगे है जी, अंडा, मांस, मछली भी नहीं खाना चाहिए। ये सब तामसिक पदार्थ हैं, इसको खाने से पाप होता है, ये नहीं खाना चाहिए। और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। विद्यार्थी के लिए खास नियम है, बहाना न बनाए। आप लोग बहाना बनाते हैं, मैडम को, सर को ठग देते हैं, है ना, होता कुछ और है, आप कुछ और बोल देते हैं। कि झूठ बोलना, बहाना बनाना, ये विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं है। विद्यार्थी को तो हमेशा सत्यवादी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, आलस्य से दूर रहना चाहिए, हर काम ईमानदारी से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। वो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। और कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करें, समय पर करें, बिना छुपाई करें। छुपा कर करें मतलब चोरी हो रही है उसमें, सीधी बात है। तो चोरी से दूर रहें। और समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। स्कूल के लिए भी कुछ काम करें तो अपने समाज के लिए भी काम करें, राष्ट्र के लिए भी काम करें, तो आपका सही विकास माना जाएगा। और ये जो ईर्ष्या, द्वेष है, बुरे विचार हैं, इनसे मन को रोकें, अधर्म आचरण से मन को, तन को हटाएं और उत्तम उत्तम गुणों को धारण करें। ठीक है जी। अंतिम में बता दूं आपको, समय का हमेशा सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग नहीं करें, समय के महत्व को समझें। ये अंतिम बिंदु हो गया। बस एक छोटी कहानी बता दूं, फिर विराम दूंगा कि समय कितना अधिक महत्व है। आप अवसर समझो, समय को समझो। अगर परीक्षा में अधिक अंक लाना है तो समय का पूरा पूरा सदुपयोग करो। एक भी क्षण आपका बर्बाद जाना नहीं चाहिए। कोई सर नहीं आए हैं, मैडम नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो क्लास में बैठ करके। फालतू गपशप करना, हल्ला गुल्ला करना, इससे समय की बर्बादी होती है। तो समय का महत्व समझें, समय का सदुपयोग करें। तो एक कहानी क्या है देखिए, एक था आर्टिस्ट, कलाकार, उसने चित्र बनाया जी। हाँ जी, क्या बनाया? चित्र। चित्र क्या बनाया कि जो चेहरा था उसको तो बाल से ढक दिया, है ना, और आपकी चोटी पीछे है ना, उसने क्या किया, चोटी को आगे लगे बाल को ढक दिया और पीछे कर दिया टकला, गंजा बोलते हैं उसको, गंजा, टकला कर दिया। आप क्या बोलते हैं उसको? हैं? गंजा बोलते हैं ना, जहां पर बाल होता नहीं, पीछे टकला कर दिया। तो पीछे तो बाल है नहीं और आगे क्या कर दिया, बाल से सिर, चेहरा को ढक दिया और उसमें 2 पंख लगा दिया सिर में ही। ठीक है जी। कान पास में क्या किया, 2 पंख लगा दिया। तो 2 पंख लगा दिया, चेहरे को बाल से ढक दिया और पीछे क्या कर दिया, गंजा कर दिया और लगा दिया चित्र को। अब देखने आए देखने वाले, ये क्या चित्र बना दिया, चेहरा दिखता नहीं, किसका चेहरा, ये कौन है, ये 2 पंख लगे हैं, पीछे चोटी लगी हुई है, ये चोटी है नहीं, है ना जी। तो उसको बुलाया गया, अभी बताओ ये कौन है। उसने कहा ये अवसर है। ये कौन है? अवसर। क्यों अवसर है? कि ये जब सामने होता है ना जी, इसको लोग पहचान नहीं पाते हैं। यह आपका विद्यार्थी का जीवन है, अभी ये इस जीवन के महत्व को आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये अवसर को पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप कुछ भी बन सकते हैं, पढ़ लिख करके आप कुछ भी बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। ये अवसर को समझो। तो अवसर को व्यक्ति पहचान नहीं पाता है, इसलिए उसका चेहरा ढका हुआ है बाल से। और जब ये अवसर जाता है ना, समय जाता है तो उड़ते हुए जाता है, तो इसलिए 2 पंख लगा दिए। आप देखते देखते ये आपका 11वीं 12वीं पूरा हो जाएगा, कॉलेज पहुंच जाएंगे और देखते देखते फिर आपकी गृहस्थी बस जाएगी, समय देखते देखते बीत जाएगा जी। जितना आपके मैडम पूछो, ये सारे मैडम कभी कभी कुछ दिन पहले आपके साथ पढ़ रहे थे, है ना मैडम, याद करिए, अब आपको पढ़ा रहे, गृहस्थी बच गई है, तो समय बीत रहा है। तो समय तेज चलता है और जब समय बीतता है, चलता है, तो आप उसको पीछे से पकड़ नहीं सकते, क्यों, चोटी नहीं है।
ठीक है जी, समय तेज चलता है। तो इसलिए अवसर को समझो, पहचानो, समय का सदुपयोग करो, तो विद्यार्थीगण आपको परीक्षा में अधिक अंक आएंगे। किसी विषय से घबराओ नहीं, जो कठिन लगता है उसको बार बार पढ़ो, अधिक पढ़ो, उसमें समय ज्यादा लगाओ, और कम से कम दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए। खास करके 10वीं और 12वीं के छात्रों को कितना घंटा, कम से कम कह रहा हूं मैं, जो 10वीं वाले हैं, 12वीं वाले, बोर्ड एग्जाम वाले हैं, अगर इससे कम पढ़ रहे हैं तो वो आपकी कमी है ये। तो कम से कम 8 से 10 घंटा आप पढ़ाई करेंगे 10वीं 12वीं के छात्र, तो आपको अधिक अंक प्राप्त होगा। और लक्ष्य बनाओ कि मैं पूरा हरियाणा में टॉप करूंगी, लक्ष्य ऊंचा बनाओ, तो आपका कम से कम जिले में टॉप होगा। जिले में टॉप का लक्ष्य करेंगे तो रोहतक में फर्स्ट आएंगे, वहां फर्स्ट का तो स्कूल में फर्स्ट आएंगे। इसलिए ऊंचा लक्ष्य करो ऐसा, तो लक्ष्य ऊंचा बनाओ, उसको प्राप्त करने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करो और खूब सफलता प्राप्त करो। तो बच्चों, आप जीवन में खूब उन्नति करो, प्रगति करो और हर प्रकार से सफलता प्राप्त करो, ये मेरी शुभकामना है। ओम शांति, ओम ब्रह्म।